सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीस, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कूता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, झांखें चो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूँ जो कैडी हो। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। सूरत करो मम साइया, हम हैं भव जल माई। आप ही बह जाओगे जो, तुम न पकड़ोगे बाँ। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का, अब सूजत और न ठोरे। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी, ये हम सभी आत्माओं के एकमात्र पिता हैं। ये हमारे सृजनहार हैं। हम सभी आत्माओं के ये जनक हैं। ये हमारे मालिक हैं, हमारे पिता हैं। हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। इस काल के लोक में हम रहते रहते असंख्य युग हो गए कष्ट उठातों को, और हम इस काल के दुखों को सहन करने के आदी बन गए, क्योंकि हम विवश हैं। और इसी व्यवस्था को हमने अंतिम मान रखा है। और वेद ज्ञानहीन, तत्व ज्ञानहीन ऋषि संतों, नकली गुरुओं ने, इन झूठे ऋषि महर्षियों ने परमात्मा की परिभाषा अज्ञान आधार से हमें बता रखी है, और हमें फाइनल कर रखा है कि जन्म और मृत्यु तो बनी ही रहेगी। इसलिए हमने ये स्वीकार कर लिया कि जन्म और मृत्यु तो सभी का होता है। इन अज्ञानियों ने कभी नहीं बताया कि गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, उसी रहस्य को बताने के लिए परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, जिनका वास्तविक नाम कबीर देव है, कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, कबीर परमेश्वर कहते हैं, वो परमात्मा स्वयं अपने सतलोक स्थान से, उस सनातन परम धाम से, जहाँ जाने के बाद फिर प्राणी
जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता। तो वो परमात्मा स्वयं वहाँ से चलकर गति करके आते हैं अपनी प्यारी आत्मा को, जो अच्छी आत्माएं हैं, जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य होती हैं, उनको आकर के वो ज्ञान बताते हैं और उसको अपने से पूर्ण परिचित करा के फिर उस तत्व ज्ञान के प्रचार के लिए उसको पुनः उसी बॉडी में, शरीर में भेज देते हैं। तो आज का जो समागम है ये उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में मनाया जा रहा है कि परमात्मा ने उस गूढ़ रहस्य को बताने के लिए, जो वेद और सदग्रंथों में, गीता जी में जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उनको बताने के लिए परमेश्वर स्वयं ही धरातल पर अवतरित हुए, सह शरीर आए। ये वो शुभ महीना है, ज्येष्ठ मास, और ये आने वाली जो पूर्णमासी है अभी 4 दिन बाद, यानी 15 जून की, ये वो शुभ दिन है कि वो परमेश्वर कलयुग में सतलोक से चलकर, सनातन परमधाम से चलकर गति करके सह शरीर आए और भारतवर्ष की पवित्र भूमि काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वो पूर्ण परमात्मा एक नवजात शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पूर्व के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। उसी समय एक अष्टानंद नाम के ऋषि, वो वहाँ लहर तारा तालाब पर एकांत स्थान देखकर स्नान करते थे, और जैसा भी उनके पूज्य गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ने जो साधना करने को बता रखा था, वह कुछ देर बैठकर वो सुबह सुबह भगवान का चिंतन भी किया करते थे। स्वामी अष्टानंद जी अपनी साधना करने की तैयारी में थे, स्नान कर चुके थे, आंखें खुली थी और ज्ञान मुद्रा में विराजमान थे। उन्होंने क्या देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज आ रहा है। प्रकाश का एक गोला सा आता नजर आया। ज्यों ही ऋषि जी ने उसको ध्यान से देखना चाहा, अष्टानंद जी की आंखें चुंधी आ गई। वो उस तेज को, उसकी चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी ये चरम दृष्टि आंखें नहीं देख पाती, हम आंखें बंद कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं, नीचे को कर लेते हैं, तो उसमें सूर्य दिखाई नहीं देता, सूर्य का आकार दिखाई देता, सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, केवल सूर्य का आकार दिखाई देता है, एक गोला सा नजर आता है। इसी प्रकार अष्टानंद जी परमेश्वर के उस तेज पुंज को नहीं देख सके। पहले तो उसने देखा कि प्रकाश का कोई गोला सा आ रहा है, फिर आंखें बंद की, फिर दूसरी साइड किया, फिर इधर किया, क्या देखा कि वो नवजात शिशु का वो प्रकाश रहित रूप दिखाई दे रहा है। जैसे सूर्य को देखने के उपरांत उसका प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। और क्या देखता है अष्टानंद जी के वो प्रकाश एक कमल के फूल पर एकत्रित और अदृश्य हो गया। अंधेरा सा था, वो देख नहीं सका, लेकिन इतना तेज प्रकाश अपने आप गति करके आ रहा था, इससे वो अचंभित बहुत हुआ। और इस रहस्य का भेद जानने के लिए वो तुरंत उठकर अपने पूज्य गुरुदेव
महर्षि रामानंद जी पंडित जी के पास पहुंच गया और अपने साथ बीती पूरी घटना का विवरण कह सुनाया और पूछा, गुरुदेव ये मेरी कोई भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? ये कोई स्वप्न भी नहीं कह सकते क्योंकि मैं जागृत और खुली आंखों देख रहा था। स्वामी रामानंद जी को जितना भी अध्यात्म ज्ञान था उसके आधार से अपने शिष्य अष्टानंद जी की संतुष्टि करने के लिए उन्होंने कहा कि अष्टानंद, आकाश से जब ऐसे प्रकाश पुंज आते हैं तो वो कोई देव आत्मा होती हैं और स्वर्ग लोक से आते हैं, यहाँ किसी माँ के गर्भ में वो प्रवेश करेंगे और फिर जन्म लेंगे और अपना जिस उद्देश्य से वो आते हैं उस कार्य को वो फिर पूरा करेंगे। ऐसे लक्षण महापुरुषों के अवतरित होने के होते हैं। अब जैसा भी उस ऋषि को ज्ञान था अपने शिष्य को संतुष्ट कर दिया और कहा कि अष्टानंद तेरी कोई भक्ति की उपलब्धि नहीं है। उधर से क्या हुआ कि एक गौरी शंकर और सरस्वती नाम के पति पत्नी ब्राह्मण थे। भगवान शिव जी के बहुत उपासक थे, कट्टर समर्थक थे, इष्ट रूप में उन्हीं को मानते थे, अन्य किसी देव को वो पूज्य नहीं मानते थे और निस्वार्थ वो भगवान शिव की कथा सुनाया करते थे, महिमा सुनाया करते थे। जो भी पैसा उनके पास आ जाता था कथा करते समय तो अधिकतर वो धर्म में लगाया करते थे। उनका कोई संतान नहीं थी, विवाह को लगभग 20-25 वर्ष हो गए थे, उनके कोई संतान नहीं थी और संतान की चाह उनके हृदय में बहुत घनी थी। रह रहकर भगवान शिव जी से प्रतिदिन प्रार्थना किया करते थे। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जो काशी के अन्य ब्राह्मण थे जो जनता से पैसे लेकर के उनको गुमराह करके पैसे ऐंठा करते थे, उनको लगा कि जो गौरी शंकर है ये निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से जनता को कथाएं सुनाता है और काशी के लोगों की अधिक आस्था इस गौरी शंकर में होती जा रही है। इस कारण से वो ईर्षा किया करते थे, लोगों को कहा करते थे कि ये गलत है, ये झूठी कथाएं सुनाता है, उसमें बहुत से दोष निकालते थे। दूसरी तरफ मुसलमान बहुसंख्या में बनारस में थे, वो भी इस बात से परिचित थे कि काशी के अन्य पंडित गौरी शंकर से ईर्षा रखते हैं, वो इनके साथ नहीं है। और हिंदू धर्म का अत्यधिक प्रचार बनारस में ये गौरी शंकर कर रहा है, ये शिव जी का पुजारी है। तो उन्होंने ऐसा अवसर देखा कि अब न तो हिंदू गुरु इसके साथ है, उन्होंने अपना जल उस गौरी शंकर के परिवार के पूरे घर में छिड़क दिया। मुसलमानों ने झूठा जल करके सारा छिड़क दिया और जबरदस्ती गौरी शंकर और उसकी पत्नी को पिला दिया। इस दृश्य को वो ईर्ष्या करने वाले अन्य ब्राह्मण देख रहे थे, उनको पता चला। उसी दिन से उन्होंने गौरी शंकर और सरस्वती जी को अपनी बरादरी से निकाल दिया और कह दिया कि ये मुसलमान बन गए हैं, इन्होंने झूठा पानी पी लिया है, जबकि उनको बाई फोर्स पिलाया गया था। अब ऐसी स्थिति में गौरी शंकर ने मुसलमान धर्म को स्वीकार कर लिया क्योंकि हिंदुओं ने उनका बहुत विरोध कर दिया और गंगा में स्नान करना भी बंद करवा दिया कि अब ये मुसलमान हो गया, ब्राह्मण नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। अब गौरी शंकर का नाम बदलकर नीरू रख दिया मुसलमानों ने
और सरस्वती का नाम नियामत रख दिया, उसको नीमा कहने लगे। और नीरू का नाम नूर अली रख दिया, उसको नीरू कहने लगे। लहर तारा नामक तालाब की स्थापना कैसे हुई? वो एक बहुत बड़ा गड्ढा था, लगभग सैकड़ों एकड़ में झील थी और गंगा का पानी लहरों के द्वारा ओवरटेक होकर ओवरफ्लो होकर, जैसे पशु घाट बने हुए थे उनसे उछलकर वर्षा के दिनों में जब फुल स्वयं पर गंगा चलाकर बहती थी तो वो पानी ओवरफ्लो होकर के लहरों के द्वारा रिस रिस के ऊपर के उछल के एक बहुत बड़े सरोवर का रूप धारण किए हुए था। उसका जल गंगा के तुल्य ही निर्मल था। लंबी चौड़ी झील थी, झील तो नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा सरोवर था, वो तालाब था। और अष्टानंद जी भी वहाँ एकांत स्थान पा करके स्नान किया करते थे उसी स्वच्छ जल में। उधर से नीरू नीमा पहले ब्राह्मण थे, प्रतिदिन गंगा पर स्नान करने जाते थे। गंगा में स्नान करना ब्राह्मणों ने उनको प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया। तो वो भी उसी लहर तारा नामक तालाब पर स्नान करने के लिए प्रतिदिन जाया करते थे। उस दिन भी जिस दिन परमात्मा उनको मिले, वो प्रतिदिन की तरह सुबह उठकर, ये गर्मियों का मौसम, सुबह वक्त से उठकर चल पड़ते थे। जहाँ वो रहते थे उनकी जुलाहा कॉलोनी से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर वो लहर तारा तालाब था। प्रतिदिन वो सैर भी हो जाती थी, स्नान दोनों पति पत्नी वहाँ करके आते थे। वो भले ही मुसलमान बन गए थे लेकिन भगवान शिव को नहीं भुला पाए थे। अंदर से वो फिर भी पुकार उसी अपने इष्ट को ही सुनाते थे। उस दिन नीमा रोती हुई कह रही है, हे भगवान शिव जी, आप परम शक्ति हैं, आप देवों के देव हैं, महादेव हैं। मुझ दासी को भी एक खिलौना दे देते, आपके दरबार में भरे भंडार हैं। मुझे भी एक पुत्र दे देते, मेरा भी संसार में हिस्सा हो जाता। और दुनिया मेरे ऊपर कटाक्ष कर रही है, ना जाने क्या क्या कहकर हमें चिढ़ा रही है। ये परमात्मा, आपकी दासी का जीवन सफल हो जाता। उधर से न्यू कहकर वो बहुत जोर जोर से रोने लगी, बहुत हिचकी बंद गई। उधर से नीरू कहता है, नीमा, यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान शिव अवश्य दे देते। आयु हमारी 60 के आसपास पहुंच चुकी है, वृद्धावस्था ने दस्तक दे दिए हैं और हम अभी भी उसकी तरफ चाह कर रहे हैं। आप ऐसे रोती रहोगी, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला सहारा हमारा है नहीं, पुत्र भाग्य में है नहीं, तेरी आंखें और नष्ट हो जाएंगी, तू अंधी हो जाएगी। सब्र कर, भगवान ने जो किया वो ठीक किया है। ऐसे सांत्वना देते हुए और नीमा हिचकी बंधी हुई रोती हुई, आंसू पोंछती हुई वह पहुंच जाती है लहर तारा नामक तालाब पर, जहां वो प्रतिदिन स्नान किया करते थे। पहले नीमा ने स्नान किया, थोड़ा अंधेरा रहते नीरू बाहर बैठा था किनारे पर, ऊपर पाल पर। जब नीमा स्नान करके बाहर आ गई, नीरू स्नान के लिए लहर तारा तालाब में प्रवेश कर गया और ऐसे पानी से मल मल कर नहाने लगा, गोते लगा लगा कर स्नान करने लगा। जो वस्त्र पहन के स्नान किया था नीमा ने, कपड़े चेंज करके वो लहर तारा तालाब में पुनः किनारे पर पहुंची उस वस्त्र को धोने के लिए। उसी समय रोशनी हो गई थी, सुबह का उजियाला शीघ्र हो जाता है। थोड़ा सा अंधेरा छटा था, सामने एक कमल के फूल के ऊपर कोई वस्तु हिलती नजर आई नीमा को। नीरू तो नहाने में व्यस्त था, मस्त था।
अब नीमा को पहले तो जब देखा कि लगता है कोई सर्प फन उठा रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने एक पैर का अंगूठा मुख में दे रखा था और एक को हिला रहे थे, जैसे बच्चा लीला करता है। अब नीमा ने ध्यान से देखा तो उस पर क्या देखा कि वो तो बालक है, वो नवजात शिशु है। अब वो जोर से चिल्लाई, अपने पति से कहा कि देखियो जी, कमल के फूल पर बालक है, कमल के फूल पर बालक है। अब नीरू ने सोचा या तो कति मेंटल होगी या पागल हो चुकी है लगता है इसके। अब इसको जल के अंदर भी बच्चे दिखाई देने लगे। हे भगवान, हे अल्लाह, इसको सद्बुद्धि दो दाता। वो फिर चिल्लाई, वो कहने लगा तू चुप रह नीमा, मानती नहीं मेरी बात। यहाँ जल में कहाँ से बालक आवे थे। उसने फिर जोर से कहा कि देखना देखना वो डूबेगा बच्चा। अब जिधर वो हाथ कर रही थी, संकेत कर रही थी, उसी तरफ नीरू ने भी दृष्टि डाली तो देखा सचमुच एक बालक कमल के फूल। अब उसने आव देखा ना ताव देखा, एकदम आगे बढ़ा, क्योंकि गहरे जल में गया और उठाकर उस बालक को कमल के फूल समेत तोड़ के ले आया, उठा लाया, अपनी पत्नी को थमा दिया। अब वो उधर से नीमा ने उस बालक को सीने से लगाया। पुण्यात्माओं, जिस परमात्मा की खोज करते करते हमने युग बीत गए और जिस परमेश्वर के गुणों को सुनकर हम गदगद हो जाते हैं और हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उस परमेश्वर को उस प्यारी आत्मा ने पुत्रवत प्यार किया, सीने से लगा, मुंह चूम्या उस बालक रूप परमात्मा का और माथे का लावे, कभी सीने से लगावे, सौ शुक्र मनावे अपने शंकर भगवान की। अब जो सुख उस माई ने होया होगा उस भगवान के टच करने से, स्पर्श करने से, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हम उनके नाम से इतने गदगद हो जाते हैं, उस मालिक का गुणगान सुनकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस माई ने जिस परमात्मा की चाह है, सर्व सृष्टि रचनहार है, और उस मालिक को सीने से लगाया, उसको कितनी खुशी और कितना उसके शरीर के अंदर रोमांच हुआ होगा। उस सुख को वो माई ही वर्णन कर सकती है। उधर से नीरू ने सोचा कि पहले तो हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए, हिंदुओं से संपर्क रहा नहीं, मुसलमानों से अभी हमारी इतनी जानकारी नहीं, हमारे साथ कोई साथी नहीं है। और यदि हम इस बालक को लेकर जाएंगे और जनता को बताएंगे कि कमल के फूल पर हमें मिला, कोई विश्वास नहीं करेगा। उल्टा कहेंगे कि तुम किसी का बालक चुरा लाए हो, हमारी पिटाई भी कर लेंगे और मार मार कर हमारा हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे बताओ किस बहन का तुम ये बालक उठा कर लाए हो, और हमसे बालक भी छीन लेंगे और नगर निकाला भी दे देंगे। ये सारा जुगाड़ सोच कर, सारे विचार लगा करके नीरू ने अपनी पत्नी से कहा, नीमा इस बालक को यहीं छोड़ दे, और उसको सारी स्थिति से परिचित करा दिया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है। तो नीमा ने कहा, जी इस बालक ने ना जाने क्या जादू कर दिया मेरे ऊपर, मैं इसको त्याग नहीं सकती, मेरे बस की बात नहीं। इसने जो मेरे अंदर अट्रैक्शन पैदा कर दी, ये मेरे बस की बात नहीं, मैं मर सकती हूं। जैसे सर्प से कोई मणि छीन ले, वो फन पटक पटक कर मर जाता है। अब इसके बिछुड़ जाने से मेरी वही स्थिति हो जाएगी, मैं नहीं त्याग सकती। नीरू ने बहुत कुछ समझाया और प्यार दिया। वो कभी अपनी पत्नी को गुस्से से नहीं बोला था, क्योंकि वो समझता था कि ये पहले बहुत दुखी है, संसार के व्यंग सुन सुनकर ये दुखी है, ये निसंतान है, ये बांझ है, पता नहीं संसार कितने प्रकार से पीड़ित करता है। वो उसको बहुत प्यार देता था। वो एक पति का प्यार भी देता था और एक पिता का भी। तो उसने
उस दिन कहा कि नीमा तू बहुत जिद्दी हो गई है, मेरा नाजायज फायदा उठा रही है, मैं तेरे को आज तक कभी गुस्से से भी नहीं बोला, तो इतनी जिद्दी हो गई है कि आगा पीछा नहीं देख रही है, और ये पिछला हमारा क्या हाल हो गया है, आगे और ना जाने क्या होगा। नीमा नहीं मानी। तो उस दिन पहली बार अपनी पत्नी की तरफ उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, रोते हुए, आंखों में आंसू है। तब नवजात शिशु बोलते हैं परमात्मा कि नीरू, तुम्हारे लिए मैं आया हूं, मुझे घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। अब नीरू का हाथ वहीं का वहीं रुक गया और सोचा ये कोई फरिश्ता है, ये कोई सिद्ध पुरुष है, नहीं तो कमल के फूल के ऊपर बच्चा कैसे स्थिर हो सकता है। उसको फिर सारी बात याद आ गई कि ये कोई सिद्ध पुरुष है, सिद्धि वाला हंस है, भले ये बालक रूप में है लेकिन सिद्धि तो उसी तरह काम करती है, वचन से काम करती है। अब नीरू चुप करके आगे आगे चल पड़ा, पीछे पीछे उसकी पत्नी परमात्मा का शुक्र मनाते हुए और उस ओरिजिनल गॉड को साथ लिए हुए चल रही है, गोदी में लेकर चल रही है। उस कंप्लीट गॉड को, पूर्ण परमात्मा को गोदी में लिए हुए जा रही है। अपनात्मा जो ही नगर में पता चला कि नीरू को लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर एक बालक प्राप्त हुआ है, और उस बालक को जो भी देखता था आश्चर्यचकित हो जाता था। इतना सुंदर शरीर, इतना कोमल शरीर, इतना हैंडसम वो बच्चा कभी कोई देखा ना सुना। उसका नूर आम बालक जैसा शरीर नहीं था, इतना नूर था उनके शरीर पर, इतना परमात्मा का सुंदर शरीर था। तो पूरी काशी में जैसे कहते हैं दावानल फैल जाती है, जंगल की आग बढ़ जाती है बहुत तेजी से। अब पूरी काशी नगरी उमड़ कर आन लगी, गीत गाते हुए, जैसे किसी का ब्याह में जाया करती पहले बहनें गीत गाती हुई, ऐसे झुंड के झुंड आ रहे हैं और वहां परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कहता ये तो भगवान शिव का स्वरूप है, कोई कहता ये तो विष्णु जी अवतरित हुए हैं, कोई कहता ये तो ब्रह्मा जैसे खूबसूरत हैं, कोई कहे ये देव है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि ये तो कोई गण है, ये कोई भूत प्रेत है, बोलता भी है छोटा सा बच्चा। इस तरह की प्लस माइनस बातें सुनकर नीमा बहुत दुखी हो रही थी। कोई तो भूत कहे था, कोई प्रेत कहे, कोई भैरव बतावे, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की आत्मा बतावे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा से परिचित हुए थे, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में परमेश्वर की वो सब लीला ज्यों की तो चित्रित की है। जैसे गरीबदास साहिब जी का जन्म सन 1717 यानी संवत 1774 में गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा में हुआ, और परमात्मा का उसमें अवतरण सन 1398 में, सन 1398 में यानी संवत 1455 में, लगभग 300 वर्ष के बाद कबीर परमेश्वर जी पुनः मिले थे उस गरीबदास साहिब जी को। अभी आपको बताया कि सतलोक उनकी आत्मा को लेकर गए, वापस छोड़ा और उनको दिव्य दृष्टि दे दी, उनका ज्ञान योग खोल दिया। इस दिव्य दृष्टि की भी रेंज होती है। जैसे संजय को दिव्य दृष्टि दी थी वेद व्यास जी ने, दिल्ली में बैठकर वो कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध देख रहा था, उसकी दिव्य दृष्टि की अक्षमता से केवल वहीं तक थी,
उसे आगे और ऊपर वो कुछ नहीं देख सकता था। ऐसे जैसे ये दूरबीन होती है, इनकी क्षमता होती है, रेंज होती है, किसी की तो 2 किलोमीटर, किसी की 100 किलोमीटर आकाश के ग्रहों तक देख लेती है। तो ऐसे ही इन दिव्य दृष्टि की रेंज होती है। जैसे तुलसीदास साहिब जी, जो तुलसी जी हुए, तुलसीदास जी, जिन्होंने रामायण को पुनर्चित्रित कर दिया लाखों वर्षों के बाद। इसी प्रकार अब तुलसीदास जी की भी जो दिव्य दृष्टि खुली थी, वो केवल श्री राम जी के ही जीवन को वो चित्रित कर सके, और गरीबदास जी की जो दिव्य दृष्टि खुली थी उसकी रेंज वो पूर्ण परमात्मा द्वारा, उसकी वो पूर्ण परमात्मा दत्त थी, उसकी रेंज बहुत थी। करोड़ों अरबों वर्ष पहले के और भविष्य के सभी रहस्य उद्घाटन गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा के बारे में अपने अमृत वचनों में किए हुए हैं। उसी आधार से गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उस समय हुई घटना, वो लीला सन 1398 से लेकर आगे तक, और उससे पहले परमात्मा कब कब आए थे और कैसे उनका अवतरण हुआ था, वो सब विवरण दिया। तो गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में बताया कि ना सतगुरु जननी जने उनके माना बाप, पिंड ब्रह्मांड से रहित हैं जहां न तीनों ताप। वो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हैं जो उनका जन्म किसी मां से नहीं हुआ। गरीबदास साहिब जी ने फिर परमात्मा की समर्थता बताई है। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भार, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं कुल के सृजनहार। अब गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की आंखों देखी महिमा, बोला, लिपिबद्ध करवाया। अब उन्होंने परमात्मा के अवतरण की बहुत ही अच्छी अमृतवाणी, यानी बहुत प्यारी वाणी बोली है, वो आपको सुनाते हैं। 84 बंधन कटे किन्नी कल्प कबीर, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीर। गरीब अनंत कोट ब्रह्मांडे में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर हैं जननी जने नमाए। शब्द स्वरूप साहेब धनी शब्द सिंध सब माही, बाहर भीतर रम रहे जहां तहां सब ठाही। यानी उसी परमात्मा की अदृश्य शक्ति सभी के अंदर विद्यमान है और वो परमात्मा साकार है। गरीब जल थल पृथ्वी गगन में वो बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के अवतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु हो बार बार बलि जाही। अब गरीबदास साहिब जी कहते हैं वो पूर्ण परमात्मा जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं वो अवगत पुरुष अलेख। और वो किस उद्देश्य से यहाँ आए? सेवक हो के उतरे, एक दास बनकर कबीर दास नाम रखवाया। सेवक होकर उतरे, उतरे माने शरीर आए, गति करके आए यहाँ पर। इस पृथ्वी के माही, किस उद्देश्य से? जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। गरीबदास जी कहते हैं हम जीवों का उद्धार करने के लिए वो परमात्मा सशरीर अवतरित हुए।
और कहते हैं जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु सारी पृथ्वी को ज्ञान देने के उद्देश्य से सबका गुरु बनकर, और कहते हैं उसको बार बार बलिहारी जाऊं उस परमात्मा पर जिसने ऐसी दया करी हम काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों पर। वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करने भी स्वयं ही परमेश्वर आए थे, ना जीव तत्वदर्शी नहीं हो सकता। अध्यात्म ज्ञान से जीव परिचित नहीं हो सकता भगवान की रची सृष्टि को, और जीव उससे उत्पन्न प्राणी कैसे बता देगा। ये ब्रह्म भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी, और दुर्गा भी, ये सभी देवता भी, और यो काल भी, ब्रह्म भी और परब्रह्म भी, ये सब उस परमात्मा से उत्पन्न है। तो परमात्मा के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि को उसके बालक नहीं बता सकते, संतान नहीं बता सकती, तो पिता ही बतावे। उसके बताने के बाद तो हम बता सकते हैं, उनके से सुनी हुई, जैसे दास आपको बता रहा है। तो ऐसे उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में, वैसे तो परमात्मा चारों युगों में आए हैं, चारों युगों में ऐसे ही आते हैं। ये खुद बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा के हैं चारों युगों में आए हम, और फिर कलयुग में जब आए परमात्मा, जब उन्होंने ये लीला की, ऐसी ही लीला प्रतिबार करते हैं। नवजात शिशु का रूप धारण करके वो कमल के फूल पर कहीं स्वच्छ स्थल पर प्रकट होते हैं, वहाँ से कोई दंपत्ति जो निसंतान होते हैं वो उठा ले जाते हैं, और फिर परमात्मा कोई अन्न आहार नहीं करते हैं बालक रूप में। फिर उनके परवरिश, उनके बाल्यपन की आहार यानी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वह शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। और 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी ने वह लीला की थी कि जब वो आए थे, वो 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई दुग्ध आहार नहीं किया था। तब अभी बताते हैं ये कहानी, आगे बताएंगे आपको। पहले जो प्रसंग चल रहा था कि नीरू और नीमा परमात्मा को ले आए, और कोई कह रहा ये ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु जी का अवतार है, कोई कहे शिव जी का अवतार है, ये तो कोई कहे में तो देवता नजर आता है। देवता कहते हैं ये तो कोई और परम शक्ति है, आकाश से वो डिस्कस कर रही है। अब उसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने जो परमात्मा की लीला को परमेश्वर कबीर जी द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से असंख्यों वर्ष पहले का भी ज्ञान दिया, संख्यों वर्ष पहले का, युगों पहले का भी, और हमारी उत्पत्ति जन्म का भी ज्ञान दिया। तो परमेश्वर के प्रकट होने का भी 600 वर्ष पहले जो कैसे आए थे, फिर क्या लीला हुई थी, क्या बताते हैं। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं अवगत पुरुष अलेख। सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहते हैं उस परमात्मा के ऊपर बलिहारी हूं, नौछावर हो जाऊं मैं, जिसने इस अनमोल ज्ञान और एक दास बनकर, एक जुल्हा बनकर, एक गरीब इंसान बनकर, अपनी एक सभ्य नागरिक की तरह हर तरह की जो क्वालिटी एक भक्त या अच्छे नागरिक में होनी चाहिए, और एक अच्छे भक्त में हो, दास में हो, गुरु का दास जो बने, शिष्य बने, और एक पूर्ण
संत में जो क्वालिटी होती है, जो गुण होते हैं, उन सभी को परमात्मा ने स्वयं ही पूर्ति करके दिखाया कि यदि तुमने भगवान चाहिए तो जैसे मालिक ने एक उदाहरण पेश किया, एक सैंपल पेश किया, एक गरीब के घर जन्म दिखाया, जन्म नहीं हुआ उनका, एक बिल्कुल निहायत गरीब जुल्हाए, जैसे वो नीरू नीमा जुल्हाए क्यों कहवाए, जुल्हाए क्यों कहलाए, उनके पास पहले तो जो पूजा का पैसा आता था उससे वो अपना निर्वाह करते थे, और फिर वो पूजा का पैसा आना बंद हो गया क्योंकि हिंदू रहे नहीं, शिव कथा वो कर नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने जुल्हाए का काम शुरू कर दिया, क्योंकि सस्ते में शुरू हो जाता, 4 लठ गाडे और धागा पूरा और काम शुरू हो गया, वो खड्डी बना लिया करते थे। तो जिस कारण से कई वर्ष काम करते करते हो गए, वो जुल्हा पक गए, नाम को जुल्हा कहलाने लगे। और फिर परमात्मा भी अपने लीला करते थे, माता पिता तो वो नहीं थे, वो तो वैसे उनको मिले थे, फिर भी अपने माता पिता के व्यवसाय में एक नेक संतान ने खूब मदद करनी चाहिए। वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर जी है, वो स्वयं बालक रूप बनकर धारण करके आए इस अध्यात्म ज्ञान को बताने के लिए। इसलिए वो जगत गुरु शब्द मालिक ने, गरीबदास साहिब जी ने मालिक के लिए बोला है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। काशीपुरी कष्ट किया यानी काशी के लिए प्रस्थान किया, उतरे अधर आधार यानी ऊपर से एज इट इज किसी माँ के जन्म ने लिया, वहाँ से ऊपर से उतरे, वहाँ से चलकर आए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में 2 मंत्र बहुत अजब समझनिया होता कोई कि वो परमात्मा ध्यो लोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में विराजमान है ऊपर, और वहाँ से गति करके आता है। वो कबीर देव है और विद्युत जैसी गति से जल्द सी गति से वो आता है, जैसे बिजली आया कर 1 सेकंड में, और अपनी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। वो अपने रूप को सरल करके, क्योंकि वहाँ परमात्मा का जो सतलोक में शरीर है मनुष्य जैसा, वहाँ भी भगवान उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस मालिक के एक रोमकूप के नूर के सामने फीकी है, हल्की पड़ा है, इतना तेजों में है वो। एज इट इज वहाँ या आ जा तो हमारे तो उल्लू की तरह आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से। तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का बना के, और वहां से अपने भक्तों के विघ्नों को मर्दन करता हुआ वो अच्छी आत्मा को मिलता है। किस लिए मिलता है और वो कैसा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में है, और भी सैकड़ों स्थान पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 तक कति स्पष्ट किया है कि वो आम व्यक्ति की तरह जैसे कपड़े पहन लेता आदमी, ऐसे अन्य शरीर ऐसे वो धारण करके अपने शरीर के ऊपर एज इट इज और हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऐसे गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, वो कबीर परमेश्वर। काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे, अधर अधार माने ऊपर, तो अधर माने ऊपर से, आधार न्यो के न्यो आए चल के, और मोमन को मुजरा हुआ हा जंगल में दीदार। मोमिन कहते मुसलमान को। अब कबीर परमेश्वर की छवि को कैसे वर्णित कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कोट किरण शशि भान सुध आसन अदर विमाने, परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरु प्राण। जब नीमा ने मालिक को गोद में ले लिया, सीने से लगाया, उसका मुंह चूमिया जैसे बच्चे से प्यार करती है माँ, तो कहते हैं परसत पूर्ण ब्रह्म को, उस पूर्ण परमात्मा को टच करते ही, परसत माने टच करते ही, छूते ही, और शीतल पिंड और प्राण जैसे बर्फ ने हाथ पर रख दे वो अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही कहते भगवान को जब जो ही टच किया, सीने से लगाया छोटे बालक रूप में माई ने,
कहते ऐसा एकदम सारे शरीर में शरण शरण सा होया, ऐसा अफेक्ट हुआ उसके। गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकनते, जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने गोद लिया, मुख चूम के प्यार किया अपने बच्चे की तरह, और कहते हैं हेम रूप झलकंत। हेम मन हिम, परमात्मा का रूप। स्नो वाइट, यानी को कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार में, सफेद कपड़े न्यू का आग्रह भाई कति सफेद दे दे, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते, स्नो वाइट बर्फ जैसा सफेद नूर मालिक का, और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर उस बालक का, जैसे शरीर से नूर निकल रहा हो, महसूस हो रहा है, इतना प्यारा लग रहे हैं, इतना जैसे उसमें पद्म झलक रहे हो। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। मालिक की लीला कही थी प्रभु ने कि तुम ले चलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, ऐसा ही हुआ। अब वो कहें कमल के फूल पर मिला, ऐसे मिला तो नो ऑब्जेक्शन, वो और बात बतलाने लायक गे। नो कहें हृदय कितना सुंदर बालक है, ऐसा कोई बालक का हमने नूर नहीं देखा। फिर नो कहें कोई कहे काशी उमटी गुल भया, यानी सब उमड़ का आगे वहां सारे शोर माच गए, सब सुंदर बालक जो देखा ना सुना। उस मोमिन का घर घेरे, मोमिन मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। अपनी अपनी अटकल लावे हैं। जैसे कोई बालक बेटा या बेटी लड़का उत्पन्न हो जाता है तो कदे तो चाची ठावेगी, न्यू कहे तो इसके ताऊ पर दिखे है, कदे फिर बुआ आवेगी, न्यू कहे तो मेरे बाबू पर दिखे है, कोई कहेगी किसी पर दिखे है, यानी किसकी उनिहार किससे स्वरूप मिल रहा है। तो ऐसे ये अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। चाचे ताऊआ के उनिहार नहीं बता रहे, वो इतना अजीब और गरीब, इतना दिव्य रूप था प्रभु का, उनकी सीधी सुरती देवताओं के शरीर की तरफ जा रही है। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेर, कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर, कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए, भक्ति मुक्ति लेकर अवतरे, मिटन तीनों ताप। मोमन का डेरा लिया, वहां कहे कबीरा बाप। हे भगवान, कितने दयालु दाता अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हम कितने भोले और अनजान बना दिए, अज्ञानी बना दिए इस काल ने, हम अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये मेरे बच्चे हैं, इनको रोता फिरता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, कितने कष्ट उठा रहे हो। किसी का बालक बिगड़ जा, बेटा बेटी गलत रास्ते पर चल जा, माता पिता उसके लिए भटकते रहते हैं कि उनको मालूम होता है कि आगे भविष्य में इनकी बिरानमटी होएगी, कितना दुखी है ये, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पाते, माँ बाप की बात को स्वीकार नहीं करते। अब काल ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम अपने पिता को पहचानने योग्य नहीं छोड़े, परमात्मा की परिभाषा को चेंज करा दिया। अब भगवान आता है, मैं भगवान हूँ, नहीं, हमने तो भगवान वो चीज़ है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्कर हो, या हनुमान की तरह गदा ले रहा हो, या श्री कृष्ण की तरह या राम की तरह तीर ले रखे हों, या दुर्गा की तरह 8 हाथों में हथियार हो। अमती से भगवान मानना, एक गरीब जुलाहा रूप में रोका मैं भगवान,
सपने में बिना माना हम, लेकिन भगवान तो मना के छोड़ देगा। उसमें वो परम शक्ति है जिसकी हमने सब जगह भटक लिए, जहाँ राहत नहीं मिली। और उस गरीब जुल्हा जिसको हम एक जुल्हा सा गरीब सा व्यक्ति मानते थे, और वहाँ जाते ठीक होने लगे। 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के आज से 550 वर्ष पहले। वो जानता है कि मैं कैसे अपने आप को भगवान सिद्ध करूंगा, और सिद्ध तो है ही, लेकिन सिद्ध करने के लिए प्रयत्न हो रहा है कि गॉड को भगवान सिद्ध करना कठिन हो रहा है, क्योंकि इस लोक वेद ने सभी के अंतःकरण में अंधेरा छा दिया। अब परमात्मा कहते हैं 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब क्या बताते हैं, भक्ति मुक्ति ले उतरे, वो परमात्मा कबीर जी अवतरित हुए, सब चल कर आए। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनों ताप, मोमन के डेरा लिया कह कबीरा बाप। एक मुसलमान के घर, जुलाहे के घर पे कहते हैं डेरा लिया। एक जुलाहे के घर पे आके मालिक ने अपना स्थान बनाया, और उस जुलाहे को कहते हो परमात्मा एक रोल करने के लिए कहते हैं, उसको बाप कहता है, पिता बोलता है, सारी सृष्टि का पिता। और एक जुल्हे नीरू को बाप कहकर, पिता कहकर बुलाता है। अपने आत्माओं, अपने बच्चा के लिए अपना माँ बाप दुखी हुआ करे। ठीक है, दूसरे औपचारिकता करने तो 2 दिन आ जाओगे, क्या हाल है, क्या हुआ बालक गेला कैसे हो गया, लेकिन जिसका लग गया वो जाने। तो कबीर परमात्मा जी हमारे पिता हैं, और वो यहाँ आकर के उनकी इतने कष्ट उठाए। अभी 5 दिन के अंदर आपको परमात्मा की लीलाएं सुनाएंगे, कैसे कैसे जुल्म किए इन अज्ञानी अनाड़ी ब्राह्मण गुरुओं ने, ऋषियों ने, और काजी और मुल्लाओं ने कैसे जुल्म करवाए उनके ऊपर। फिर परमात्मा थे, उनका वो बिगाड़ कुछ नहीं सके। फिर इतना कष्ट वो किस लिए सहन कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य यहाँ आने का? क्योंकि हम उनके बालक हैं, हम उनके बच्चे हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, एक गरीब से लेकर अमीर तक, रंग से लेकर राजा तक, हम सभी उसी के बच्चे हैं। और वो अपने बच्चों को यहाँ से निकालने आता है कि तुम मेरे साथ चलो, वहाँ सुखी हो जाओगे। जब तक तुम सुखी नहीं होगे तो मैं चैन से नहीं रह सकता। कहते हैं कुछ खावे पीवे नहीं भगवान बालक रूप में, और शरीर इतना स्वस्थ जैसे किलो दूध रोज पीवे बालक तब स्वस्थ रहे। दूध न पीवे न अन्न बखे, नहीं पलने झोलन थे, अदर अमान ध्यान में वो कमल कला फूलन थे। कोई कह छल ईश्वर है, कोई किन्नर कहलावे, कोई कहे गण ईस कहा, जो जो मात रिसाए। ये कोई तो कहे यो ईश्वर नहीं है, यो तो कोई छल है, कोई कहे यो किन्नर है, यानी भूत बात है। 3 बातों से वो बड़ी दुखी होती है नीमा। फिर कहते हैं खलक मुलक देखण गया, राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में ये उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, और ऊपर से देवता कहते हैं। देव कहे ये ईश, ईश कहे ये पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण विश्वे बीश। अब कहते हैं ये देवता तो कहते हैं ये भगवान है, और ऊपर के भगवान जो कह रहे हैं वो कहीं तो भाई पूर्ण ब्रह्म है, अपनी अपनी अटकड़ लगा रहे हैं। अपने आत्माओं, आज से 600 वर्ष पहले एक परमात्मा कबीर जी ने जो लीलाएं की थी, आज वो लीलाएं उन्हीं के सदग्रंथ में उपलब्ध हैं। पहले वो दिखाती है थोड़ी सी। अब देखिएगा, यह है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग, 74-75 पे दिखाते हैं आपको। ये ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे है। सुन जुलाहा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशिचंदा।
ले सुत चले हर्ष मन कीना, तासों पुन अस बोल ही लीना। आगे क्या बताते हैं, सुत काशी को ले चले, लोग देखण ता आवे, अन पानी भखे नहीं, जुल्हा शोक जनावे। वो दुखी हो गए कि बेटा दूध कुछ अन्न पानी दूध दाद करता है, पीता ही नहीं। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कहा उत्पाना, मैं सुत पायो बढ़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो सब तब बचन उचारा, पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी बलि बाती। कुछ तुम सेवा हर चूकी चूका, ताते भयो जुल्हा को रूपा, प्रीति प्रभु गही तोर लीना, ताते उद्यान में सुत तो ही दीना। अब रामानंद को जैसा ज्ञान था वैसा उसका समाधान कर रहा है नीरू का। अब क्या बताते हैं, हे प्रभु जस किन्नो उपायो, आरत को तू दर्शन आयो, सो कहियो उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। भूखा बेटा है कुछ खा ले, ऐसा विधि बता ब्राह्मण। रामानंद अस युक्त विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। तुम्हारा बेटा बहुत कोई विद्वान पुरुष है। और बछिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाडे करते ही आगा। अब कहते हैं वो बछिया लिया जिसको कभी बैल ना लागा, यानी कति कंवारी हो, उस कंवारी बछिया ले आना और तब उसके पास खड़ा कर देना। दूध चलते ही थनते, दूध ही धरे छिपाई, अक्षुदावंत जब होवे ताही देव खाई। जुल्हा एक बछिया ले आया, चलो दूत कोई मर्म न पावा, चलो दूत जुल्हा हरसाना, राख छिपाई कहूँ नहीं जाना। इन्होंने दूत कह के छोड़ दिया। वो दूत कौन था? वो शिव जी थे। अब गरीबदास जी ने कहते, शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन वियोग। अभी आपको सुनाएंगे पूरी वाणी गरीबदास जी की। अब ये थोड़ा सा चित्र देते हैं कि कंवारी गाय को, अब जैसे कहा है कि बछिया लाओ जाको बैल नहीं लागा, यानी कभी तो अभी पूरी कंवारी। शिव उतरे शिवपुरी से, अवगत बदन विनोद, मैं के कमल खुशी भय हे, लिया ईस को गोद। नजर नजर से मिल गई, किया ईस प्रणाम, धन मोमिन धन पूर्णा, धन का सीनी काम। 7 बार चर्चा करी, ये बोले बालक बैन, शिव को कर मस्तक धर्या, ला मोमिन एक धैनु लिया। अन ब्यावर को दूहत है, दूध दिया तत्काल, पीवत बालक ब्रह्म गति ही, ता शिव भय दयाल। अब वो नीमा रो रही थी, बुरा हाल हो रहा था। ये भगवान आपने यो बालक दिया, शिव जी भगवान आपने बालक दिया और अब इसको छीन रहे हो। बच्चा ना था तो संतुष्टि होती जा रही थी, अब देकर ले रहे हो भगवान। ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर सकूंगी, इस बच्चे के साथ मैं भी आत्महत्या करूंगी। यूं कहकर बुरी तरह बिलख रही है। 25 दिन हो गए। तब कहते हैं क्योंकि वो शिव जी को ही आश्रित थी, तो परमात्मा ने कहा, प्रेरणा के लिए शिव जी को वहीं बुला लिया। शिव जी वहां आए, कहा माई क्यों रो रही है? साधु संत रूप बना के आगे कहने लगे, माई क्यों रो रही है? सारी कहानी बताई कि मेरे भगवान शिव जी ने मुझे पुत्र दिया, अब ये मरेगा, मैं भी साथ मरूंगी, मैं जी नहीं सकती इस बालक बिना। इसने ना जाने के जादू कर दिया मेरे पे। इसको 25 दिन हो गए, आज तक इस अन्न तक नहीं खा लिया और शकल देखा थी इसी जैसे समस्त बच्चा। तो शिव जी कहने लगे, माई दे मेरे को इस बालक ने। माई ने परमात्मा को उठाया बालक को और शिव जी के चरणों में रखना चाहा, जमीन पर लेटाना चाहा। परमात्मा एकदम आकाश में उड़ गए
आकाश में उठ के हाथ से और शिव जी के सिर के समांतर दूर खड़े आकाश में निराधार रुक गए ऐसे बालक। अब शिव जी तो समझ गए ये कोई महान आत्मा है। तब शिव जी ने ऐसे करा कि मेरे पास आओ। परमात्मा उसके हाथों में आ गए, चरणों में नहीं तो हाथों में आओ। हाथों में आ गए। फिर कबीर साहब 25 दिन के बालक ने वार्ता करी शिव जी के साथ। अब वो तो समझ नहीं सकी, लेकिन वो जो बालक बोल रहा था तो भी वह नीमा ये सोच रही थी एक ये महात्मा है, बड़ा समर्थ है, और इसने मेरे बच्चे को आकाश में उड़ा दिया और ये बालक बोल रहा है। अब वो संत को ही क्रेडिट दे रही है, वो गुप्त रूप में खड़े थे शिव जी। तब शिव जी ने कहा कि अपने पति को बुलाओ। परमात्मा ने कहा कि इनको कहो एक कुंवारी गाय लावे और एक मटका लाओ, कुमार कहते हैं कोरा, और फिर आप उस पर हाथ अपना आशीर्वाद देना, आपकी कृपा से वह दूध दिया करेगी। अब मालिक तो अब महिमा के भूखे नहीं है, और उस ऐसे ही किया गया। कुंवारी गाय लाए, शिव जी ने उसका थाप मार दी, ऐसा आशीर्वाद दिया बछिया को, लंबे लंबे सतन हो गए, और कुंवारी गाय ने दूध अपने आप चल पड़ा, वो पात्र भरते ही बंद हो गया। शिव जी अंतर्जान हो गए, चले गए। तो यहाँ परमात्मा को पहचानना इतना आसान होता जा रहा है बाप के लिए कि वेद बतावें भगवान शिशु रूप धारण करके आता वो भगवान प्रत्येक युग में, क्योंकि वेद केवल कलयुग के लिए नहीं लिखे, ये तो सतयुग से चले आ रहे हैं, और ये सभी युगों में परमात्मा ऐसी ही लीला करते आ रहे हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं तो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, ये वेद भी प्रमाण करते हैं, परमात्मा की स्वयं की हुई लीला भी प्रमाणित करती है, और आंखों देखा और पीछे परमेश्वर से एक दिव्य दृष्टि प्राप्त आदरणीय गरीबदास साहिब जी प्रमाणित करते हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कबीर इज गॉड। वो जुलाहा कबीर जो धारण कबीर काशी में 120 वर्ष रहे, एक कमल के फूल पर आकर प्रकट हुए, वही उसी उपलक्ष्य में उस परमात्मा ने आके हमें क्या रास्ता दिखाया, हमारे को अपने सतलों की जानकारी दी जो काल ने दबा रखी थी, और हमारा सब संकट दूर करने की वो मंत्र जाप दिए बताए, और पूर्ण मोक्ष। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। साहिर जी। क्या नाम है जी आपका? दादासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? मैं कबीर साहब को ही मानती थी और बनारस से विजयदास शास्त्री से नाम दीक्षा ली थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? वो भक्ति करते करते हमें कोई लाभ होता नहीं था। मेरे सर में इतना दर्द होता था। मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो मुझे रांची लेके गए थे। वहाँ आर्मी के डॉक्टर को बहुत दिखाया, और इधर आई तो तांत्रिकों को भी बहुत दिखाया। मेरे सर में इतना दर्द होता था, मैं मानसिक परेशानी भी होता था मेरे को, मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, इतना टेंशन में मेरे हाथ पैर ना हिलता था। तो मेरे हस्बैंड भी परेशान थे, क्या करें, इतना दिखाते हैं फिर भी ठीक नहीं होता करके। उसके बाद मेरी बहन ने बताया कि कोई सत्संग में चैनल में सत्संग आता है, वो संत बहुत अच्छा है, आप इधर आके देखो संत रामपाल जी महाराज के बारे में। तो हम गए वहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? पहला तो मेरा जो सर दर्द होता था, मानसिक परेशानी थी, वो ठीक हुई। और उसके बाद एक बहुत बड़ा लाभ और है, मेरे हस्बैंड जब रिटायर हो रहे थे आर्मी से, तो 1 महीना पहले उसको नींद आना बंद हो गया था, बहुत बेचैनी महसूस करते थे। अब ये सर्विस छूटने के बाद मेरा सरकारी जॉब तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे हम, बहुत टेंशन में रहते रहते वो आए यहाँ पे, हम आए, रिटायर होके आ गए। फिर उन्होंने एक दिन हंसते हुए जाके, हमसे कोई झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं, हंसते हुए जाके उधर मानसिक परेशानी के कारण उन्होंने वो पॉइजन ले लिया।
पॉइज़न लिया, 2 लीटर पॉइज़न लिया, और वो जो लिया वो उसका हम नाम भी नहीं जानते वो पॉइज़न कौन सा है। फिर उन्होंने ही फ़ोन किया कि मैं ऐसा ऐसा कर लिया, मैं यहाँ पे हूँ। तो हम मेरे लड़के और मेरे घर वाले जाके उनको शुक्ला हॉस्पिटल में एडमिट किए लाके। वहाँ रंगारी करके एक डॉक्टर था, उन्होंने 2-3 दिन इलाज किए उनके। शुरू में तो बोल दिए कि इनके बचने का कोई चांस नहीं है, सुबह से इसने पॉइज़न लिया है और आज 7 बजे आप एडमिट कर रहे हो, इसके तो पूरा बॉडी में फैल गया है करके। फिर हमने बहुत रिक्वेस्ट किए, आप इलाज तो शुरू करो, तो आप साइन कर दो बोले, कुछ होता है तो हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो इलाज कराने के लिए हमें साइन भी करना पड़ा। फिर 3 दिन बाद वेंटिलेटर में रखे थे मेरे हस्बैंड को। 3 दिन बाद थोड़ा होश आया, वेंटिलेटर से बाहर आए तो उन्होंने बताया कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमात्मा मेरे को दिन भर दर्शन दे रहे, इतना ही बोल पा रहे थे। धीरे धीरे फिर उसका डाउन हो गया, वो बोल उतना बता के फिर डाउन हो गया उसका शरीर, फिर वेंटिलेटर में चले गए। फिर डॉक्टर ने बोला हमारे बस की बात नहीं है, यहाँ तो इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसको आप रायपुर ले जाओ या तो नागपुर ले जाओ। फिर हम लेके गए रायपुर रामकृष्ण केयर में। वहाँ पे लकवे करके कोई डॉक्टर है, उन्होंने इनका ट्रीटमेंट शुरू किया। पहले तो उन्होंने ही बोल दिया देख के कि इनका कंडीशन बहुत ख़राब है, हम नहीं कह सकते कि ये ठीक होगा, इसका सब पूरा शरीर में भिन गया है, पूरा दवाई इसका इलाज नहीं हो सकता, यहाँ से मुंबई या तो दिल्ली भी ले जाना पड़ेगा, ऐसा बोला। फिर हमने वहाँ भी रिक्वेस्ट किया कि इलाज शुरू करें, फिर उन्होंने किया। उसके बाद 15 दिन तक तो वेंटिलेटर में ही थे मेरे हस्बैंड। उसके बाद में परमात्मा को अर्जी लगाए हम लोग कि मेरे हस्बैंड ने ऐसे ऐसे किए हैं। मैं परमात्मा को दंडवत की और जाप करते वहीं पे रहे। फिर सांस आना शुरू हो गया उनका, फिर वेंटिलेटर से बाहर आए वो। 1.5 महीने बाद मेरे हस्बैंड मेरे घर वापस लौट गए, संत रामपाल जी महाराज की दया से। मेरी बेटी है, वो आगरा में हम थे, वहाँ पे इतनी बीमार पड़ती थी, रात भर खांसती थी, सर्दी था, दमा जैसे शिकायत हो गया था। बहुत दिखाया बच्चों के डॉक्टर को, बहुत दिखाया उनको। फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता, फिर 15 दिन दवाई ख़त्म होता फिर ले जाना पड़ता। उसके बाद दीक्षा ली है, तब से संत रामपाल जी महाराज ने उसी रात को आए, आशीर्वाद दिए मेरे और मेरी बेटी को। अब टेंशन मत लेना बेटा, बोले उस दिन है और आज का, अभी तक के सांस वाली परेशानी नहीं हुई मेरी बेटी को। मेरा बेटा है, वो बाथरूम से गिर गया, हम अंदर कूलर चालू करके रूम में सोए थे, उसको आवाज़ आया जैसे पानी का टंकी ऊपर से गिरता है, ऐसे बहुत धड़ाम से आवाज़ आया। मैं भाग के आई, मेरी बेटी थी, मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे गए थे यहाँ पे, तो मैं देखी तो लड़का बेहोश पड़ा था। आवाज़ खूब दिया, लड़का नहीं सुना। फिर ऊपर वाले भैया को बुलाई उठाने के लिए, तब जाके पानी वगैरह डाले तो हल्का होश आया, धीरे से अंदर लेके गए। शाम को हमने CT स्कैन कराया तो परमात्मा उस समय वो लड़का लिया था नाम, उसने नाम खंड कर दिया था। बाद में बताया उसने, मम्मी मैंने ऐसे काम कर दिया था। तो फिर भी परमात्मा ने दया की है, उसके सर में एक चोट नहीं आया। ये लाभ हुआ संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद जी। और घर में शांति है जी, पहले बहुत मानसिक अशांति थी हमारे घर में, अभी बहुत शांति है जी, अच्छा से रहते हैं हम लोग। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, जैसे कि आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने 2 लीटर पॉइजन खा लिया था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचा लिया, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? धरती पर पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के रूप में। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहोर न लगता डार। आप आए और अपना कल्याण कराए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज अनेकों चैनल पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं जी। उसके नीचे एक पट्टी आती है, उसमें फ़ोन नंबर है, वहाँ कांटेक्ट करके आप नाम दीक्षा केंद्र का पता पूछ सकते हो। धन्यवाद जी। सत्संग।